पालिका की नादरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर पालिका की नादरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर पालिका की नादरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समस्त व्यापारी भाइयों से मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीएमओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या प्रशासन दादागिरी पर उतर आया है? एक जगह के व्यापारियों को दर्जनों बार परेशान करने के बाद प्रशासन फिर उन्हें हैरान करने पहुंच गया तो व्यापारियों का सब्र का बांध टूट गया। एमपी के सागर जिले के मकरोनिया क्षेत्र में नगर निगम की दुकानों को किराए पर लिए व्यापारियों के लिए नगर पालिका मकरोनिया अब इतना हैरान और परेशान कर रही है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ताजा तस्वीरें मकरोनिया की हैं, जहां कभी अतिक्रमण के नाम पर तो कभी दुकान का शोकेस या अन्य चीजें बाहर निकालने के नाम पर तो कभी पॉलीथीन यूज के नाम पर अब प्रशासन रंगदारी करने पर आमादा है। रंगदारी का आलम यह है कि नगर पालिका के कर्मचारी दुकानों पर जबरन घुसे और पॉलीथीन के बहाने दुकानदारों को जबरन परेशान किया है। कहा कि आप पॉलीथीन यूज नहीं कर सकते। ना कोई उन्हें नोटिस दिया गया, ना ही जन जागरण अभियान चलाया गया। दो व्यापारियों के इस बीच 56,000 रुपए भी गायब हो गए। गुस्साए व्यापारियों ने दुकानें बंद कर नगर पालिका विधायक प्रदीप लारिया को जमकर कोसा है। आलम यह रहा कि सभी दुकानदारों ने एक लिखित शिकायत थाने में सौंपी है, जिसे थाने वाले सिर्फ सूचना मार रहे हैं। तस्वीरें देखिए कैसे गुंडागर्दी पर उतारू है प्रशासन। बात चेक करनी वाला है, जन को आराम से नहीं बोल पा रहे हो। बाहर से करो, बाहर से करो, बाहर से अंदर से नहीं, बाहर से। आराम से नहीं बोल पा रहे हो। बोल रहे बाहर आराम से, बाहर से चेक करो जो कुछ करना है। जूते उतार के अंदर चेक करो। कोई नहीं जाएगा अंदर, आप बाहर से चेक करो। बाहर से चेक करेंगे, आप बाहर से चेक करिए, बाहर से चेक नहीं करेंगे। बाहर एक जन को क्या नाम है इसका? नाम नोट करो। क्या कह रहे हैं? इसका नाम नोट करो। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? दुकान पे नाम लिखा है, दुकान पे अभी निकाल देते हैं ना पूरी चीजें। प्लान के साथ काम करो ना, है ना? आप देखा साजिश से काम करो, तरीके से काम करो। कोई मना नहीं करता, कोई मना नहीं करता कोई। आपको जो चेक करना है पॉलीथिन चेक करिए ना, पॉलीथिन चेक करो। कवरेज करना है, कवरेज कर। हाँ तो उसको तमीज सिखा लो, पहले उसको तमीज सिखा लो, उसको सिखा लो आप। इतना ही नहीं, इन्हीं दुकानों में से प्रकाश मेडिकल वालों का पॉलीथीन का चालान न देने पर उनका जबरन शोकेस प्रशासन उठा ले गई, जिसमें 3 से 4 हजार रुपए गायब मिले और शोकेस भी तोड़ फोड़ कर उन्हें जबरियां वापस कर दिया। अब व्यापारी प्रशासन से आर पार की लड़ाई की मूड में दिख रहा है। साथ ही यहाँ के स्थानीय विधायक प्रदीप लारिया को भी चेतावनी दे रहा है कि वक्त अभी दूर नहीं, 2023 में विधानसभा के चुनाव होना है। अगर आप ही हमें ऐसा परेशान करेंगे तो हम आपको ऐसा परेशान करेंगे कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। नमस्कार, मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब हम कभी दोस्त हों तो शर्मिंदा ना हो। ये बात हम इस वजह से कह रहे हैं कि मकरोनिया में कुछ व्यापारियों के साथ लगातार शायद विधायक के इशारे पर सीएमओ न सिर्फ नाफरमानी कर रहे हैं, बल्कि उनके दुकानों में घुसकर उनके कर्मचारी लूटपाट कर रहे हैं। ये सीधा शिकायती आवेदन दिया है थाने में। हालांकि पुलिस उसे ज्ञापन मान रही है, लेकिन हम फिर कहेंगे कि अगर किसी व्यापारी के यहाँ 50,000 10,000 रुपए की लूट होती है तो सरकार बताए कौन सी धारा उस सीएमओ पर मुकम्मल होगी। ये शायद पूरा व्यापारी वर्ग यहाँ आया इसी शिकायत के सहारे। ये मामला और उछलेगा, क्योंकि आरोप अब सीधे सीधे विधायक पर है। कुछ लोगों से हम मुखातिब होंगे। भाई जब क्या हुआ था, क्या घटना? मैं अपनी दुकान पे 12 बजे करीब बैठा हुआ था। एकदम से भीड़ आई, कम से कम 20 से 25 कर्मचारी आए जो हमारी दुकान में अंदर घुस गए। मेरा इतना काउंटर है, मैं बाहर बैठता हूँ, दुकान में अंदर माल रखा हुआ है। वो लोग कम से कम 4 और 5 आदमी दुकान के अंदर घुसे और वहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हुए थे वहाँ पे कम से कम 7 से 8 कर्मचारियों ने हमारे यहाँ जो पन्नी रखी हुई थी, ये बात सही है कि हमारी दुकान में
करीब 8 से 10-20 पन्नी रखी हुई थी। वो चूँकि हमारे यहाँ दवाई आती है, उस पन्नियों में आता है। और हमने इनको बोला, इनने हमारी जब्ती बनाई। हमने कहा ठीक है सर, शहर से स्वीकार है, इसका आप जो भी जुर्माना कहें आप जुर्माना ले लें। हमने उसको मना नहीं किया। इसके पहले ये दुकान में घुसे तो हम इनको चिल्लाए कि हम अपने अंदर प्रांगण में हमारे भगवान जी बैठे रहते हैं और भगवान जी बैठने के कारण हम जूते चप्पल पहन के अंदर नहीं जाते। तो ये कहने लगे क्या हो गया, तो वहाँ पे भी सर्च करेंगे। ये कोई साहब, हमने कोई चोरी नहीं की, डकैती नहीं की। ये लोग अंदर भी घुसे और बाहर भी। और फिर उसके बाद इनने पन्नी की जब्ती बनाई, हमें 500 रुपये की रसीद पकड़ाने लगे। हमने कहा सर हम इतने पैसे नहीं दे पाएंगे, 100-200 रुपये की आप हमारे लिए रसीद बना दो और आप हमें एक बार वार्निंग दे दो। अगर आगे आपको मिलती है तो आप 1000 रुपये की भी रसीद बनाएंगे, हम शहर स्वीकार करेंगे। कहने लगे नहीं, आपका 500 रुपये का जुर्माना हो गया है, रसीद बन गई है, आपको लेना पड़ेगी। नहीं लोगे तो हम आपका काउंटर जो हमारा बाहर रखा हुआ जहाँ बैठे हुए थे, जिसको इनने उठाया और कहने लगे इसको जब्त कर लेंगे। तो हमने इनको बोला कि सर हमारा निवेदन है कि आप एक बार हमें वार्निंग दे दो। हम इनके बार बार हाथ जोड़ते रहे, लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी, जिसमें हमारे पैसे भी रखे हुए थे और उसके कागज भी रखे हुए थे। पूरे कागज हमारे बिखरे, पूरे पैसे हमारे गिरे। उसमें से इनने हमें 500 से 700 रुपये लौटाए, कम से कम 3 से 3,500 रुपये थे, जिसका हमारे पास वीडियो भी है सर। उसके बाद इनको हमने हाथ जोड़ के फिर बोला एक बार कि सर हमारा काउंटर नहीं, 100-200 रुपये का हमारा आप जुर्माना कर लो। लेकिन ये नहीं माने, हमारा काउंटर उठाया, इन्होंने ट्रैक्टर ट्राली में रख के और ले गए। ये घटना है हमारी। आपने शिकायत की? बिल्कुल शिकायत की। जी, मेरी दुकान अनुराग गारमेंट्स के नाम से है, जो सुनील स्टेशनरी और पवन मेडिकल के बीच में है। आज दिनांक 16/3/2022 को सुबह 11 बजे, 11:30 बजे 15-20 लोग आए, जो नगर पालिका के लोग थे। वो आए और पन्नी चेक की। जब हमारे यहाँ पन्नी नहीं मिली तो वो थैला की फ़ोटो खींच के और चले गए। और फिर और बहुत सारे लोग अंदर घुस आए और हमारे जो 50,000 रुपये रखे थे, हम जब व्यापारियों के लिए देते हैं हफ्ता 10 दिन में व्यापार करके, और आज बुधवार के दिन हम लोग बांटते हैं उनके लिए। हमारे जो जहाँ से हम लोग सामान लेके आते हैं उन लोगों के लिए आज बांटते हैं पैसा। वो 50,000 रुपये एक पैकेट रखा हुआ था, वो गायब हो गया, वो मालूम ही नहीं है कहाँ है। तो ये इन लोगों की शिकायत हम भी सुन रहे थे। सीएमओ साहब पूरे दल बल से आते हैं, कभी इनकी दुकानें नोच ले जाते हैं, कभी इनकी दुकानों में घुस जाते हैं, कभी दुकानों के साथ तोड़ फोड़ करते हैं, कभी अतिक्रमण का बहाना बनाते हैं, कभी पन्नी का बहाना बनाते हैं, कभी टीन शेड का बहाना बनाते। कुल लिहाज से 100-200 दुकानें हैं, सिर्फ उन्हीं को परेशान किया जा रहा है। हम हुक्मरानों से कहेंगे, और खासकर प्रदीप लारिया साहब सुन लें, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अगर आपको 2023 का चुनाव लड़ना है तो सलीके से सीएमओ साहब को समझा दें, नहीं तो व्यापारी को अपने अंदाज में लोकतंत्र चलाना भी आता है। तो साहब प्रदीप लारिया भी ये बात सुन लें, क्योंकि भाई साहब हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि जो मकरोनिया सीएमओ साहब हैं पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, और जो सीएमओ साहब का काम है वो तो कर ही नहीं रहे हैं। अब जैसे भाई लोगों ने बताया, मैं भी एक व्यापारी हूँ, भारतीय किसान संघ में तहसील अध्यक्ष भी हूँ मैं। तो वैसे भाई साहब लोगों ने, दुकानदारों ने मेरे को बताया कि अंदर घुस गए, मतलब सीएमओ साहब नहीं आए, पहले जो कर्मचारी हैं उनको अंदर घुस के पैसा ले रहे हैं। क्या आपका फर्ज क्या बनता है? आप सीएमओ हैं, आप पहले आते बोलते कि हम भैया पन्नी का कुछ का भी जो भी कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं, जो भी है बताते पहले व्यापारी को कुछ नहीं बताया आपने। गंदगी पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आपकी दुकान में भी घुसे थे? जी, हमारी दुकान में भी घुसे थे। जैसे हम चरस गांजा अफीम वगैरह रखे हूँ तो उसकी स्मगलिंग कर रहे हूँ, ऐसे घुस के अंदर पन्नी ढूंढ रहे हैं। अभद्रता भी की और कोई सूचना नहीं, और कर्मचारी पहले घुस जाते हैं, चारों तरफ से भीड़ लगा लेते हैं। होली का हमारा 2 दिन का त्योहार का सिर्फ 3 फुट की जो परमिशन है इन लोगों ने हमें दी है, उस पर हमने अपनी छाया बना के सामान वगैरह टांगा, उसमें भी इनके लिए आपत्ति है। सिर्फ 3 दिन का हमारा काम है, उसके बाद सारा सामान हम हटा लेंगे अपना, वो भी काम नहीं करने दे रहे होली के त्योहार को। सीआरपीसी में और आईपीसी में जो धारा है, जो कानून है, संविधान है, उसके तहत अगर कोई गलती करता है, चाहे वो अधिकारी हो, नेता हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अगर कानून तोड़ता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, संविधान कहता है। अगर प्रशासनिक अधिकारी कोई गलती करें तो उन पर कार्रवाई नहीं होती, अगर कोई आम आदमी गलती करे तो उस पर कार्रवाई होती है। ये शायद दोगली नीति है। और हम फिर कहेंगे
मैं खाना खाने गया था, उस समय मुझे बाजू में बताया गया, फ़ोन लगाया कि तुम्हारी दुकान में 10-15 लोग घुस गए हैं और उन्होंने पूरी पनिया वगैरह निकाल के और ले गए हैं। आप दुकान में ही नहीं थे? दुकान में ही नहीं थे, हम घर में खाना खाने गए थे और पूरे 10-15 लोग घुसे और पूरा बाकायदा पनिया निकाली और क्या कहते बाहर जाके और चले गए। जब मैं बाजू में हमारे कपड़ा वाले मित्र हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि तुम्हारी दुकान में 10-15 लोग, तो हम आधा खाना छोड़ के और भागे। जब तक मैं यहाँ आया, जब तक वो आगे बढ़ चुके। आप कहें तो आप कहेंगे कुछ? ये जो लगातार कार्रवाई हो रही, किसी के नाम पे भी कार्रवाई हो रही, नोटिस दिया जाता है? ऐसे नहीं होती, पहले नोटिस दिया जाता, संज्ञान में लिया जाता है, तभी कार्रवाई करते। आप पन्नी जैसे आप बंद कर रहे हो, महीने 15 दिन पहले आप उसको सूचना दो, उसको आप लोगों को बताओ, तब कहीं कार्रवाई करो। ऐसा नहीं कि आप आए और दुकान में घुस गए, कुछ भी कहने लगे। यदि पन्नी बंद करना है तो फैक्ट्री बंद कीजिए। जब फैक्ट्री से माल नहीं आएगा तो फिर दुकानदार के पास कहाँ से आएगा? फैक्ट्री बंद कीजिए, होलसेल डीलरों के पास जाइए। आप लोग छोटे छोटे दुकानदारों के पास आ जाते हैं परेशान करने के लिए। तो कुल लिहाज से सीएमओ है मखरोनिया के, जिन पर ये आरोप लगे हैं, और आरोप जो है सत्ता दल पे भी लगेंगे, सरकार उसी के इशारे पे सब कुछ होता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में हम फिर कहेंगे कि 2023 बहुत नज़दीक है। हमने पंजाब भी देखा, हमने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तकलीफें भी देखी। ऐसा ना हो कि 2023 में अगर ऐसे लोगों को आप बार बार परेशान करोगे तो 2023 भी इन्हीं धाकड़, इन्हीं अधिकारियों की वजह से सत्ता मुश्किलों में भी पड़ सकती है। सागर एक्सप्रेस न्यूज़, मखरोनिया। फिलहाल इन दिनों नगर पालिका शायद प्रदीप लारिया के खिलाफ में काम कर रही है और इसी नगर पालिका की बदौलत हर दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक की वोट भी कट रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब व्यापारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नफरत करने लगे और नफरत फिर सड़कों पर भी दिखने लगेगी। जितेंद्र श्रीवास्तव, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, मखरोनिया।